नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं याज्ञवल्क्य की स्मृति आचार अध्याय गृहस्थ आश्रम प्रकरण यानी कि गृहस्थ प्रकरण। गृहस्थी को क्या क्या करना चाहिए इस प्रकरण में याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया है। आइए इससे पहले 4 श्लोकों पर हम अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं श्लोक नंबर 101। श्लोक नंबर 97 से 127 तक बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में है। 97, 98, 99, 100 4 श्लोकों पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज देखते हैं 101 श्लोक नंबर। वेद अथर्व पुराणानि स इतिहासानि शक्तितः जप यज्ञ प्रसिद्धि अर्थे विद्याम च आध्यात्मिकी जपेत। जपेत बने जप करना चाहिए। इसका जप करना चाहिए। जप यज्ञ प्रसिद्धि अर्थे, जप यज्ञ की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थे बने सिद्धि के लिए, जप यज्ञ की सिद्धि के लिए करना चाहिए। वेदों का जप करना चाहिए। अथर्व वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। पुराणानि पुराणों का जप करना चाहिए। इतिहासानि इतिहास ग्रंथों का जप करना चाहिए। शक्ति तो मैंने अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। तो जप यज्ञ की सिद्धि के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि बोलते हैं कि जप यज्ञ की सिद्धि के लिए, यज्ञ की सिद्धि के लिए, जप यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? वेद, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास का अपने शक्ति के अनुसार जप करना चाहिए। किसका जप करना चाहिए? वेदों का। किसका जप करना चाहिए? अथर्ववेद के मंत्रों का। किसका जप करना चाहिए? पुराणों का। किसका जप करना चाहिए? इतिहास ग्रंथों का। कैसे करना चाहिए? शक्ति के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति है वैसे जप करना चाहिए। शक्ति शब्द क्यों लिखा गया है? जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य के अनुसार उसको वेदों के मंत्र का जप करना चाहिए, अथर्ववेद के मंत्रों का जप करना चाहिए, पुराणों का जप करना चाहिए, इतिहास ग्रंथों का जप करना चाहिए। इससे क्या होगा? जप यज्ञ की सिद्धि होगी। जप यज्ञ की सिद्धि होगी। इस जप यज्ञ की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए आपको वेदों, अथर्ववेद, पुराण, इतिहास का जप यथाशक्ति करना चाहिए या करें। क्लियर हो चुका होगा। एक बार और देखते हैं। जप यज्ञ की सिद्धि के लिए, जप ये लिखा है, जप यज्ञ ये लिखा है, जप यज्ञ की सिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थे बने सिद्धि के लिए। अथर्व पहले वेद है, पहला शब्द वेद है, दूसरा शब्द अथर्व वेद के मंत्रों, तीसरा शब्द है पुराण, पुराण आप जानते हैं, इतिहासों का, शक्ति तो उन्हें यथाशक्ति क्या करें? जपेत बने जप करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कहने का मतलब है आपको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, अथर्ववेद के मंत्रों का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तब विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। ये रहा श्लोक नंबर 101। आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत श्लोक याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचार अध्याय के गृहस्थ प्रकरण से लिया गया है। उसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में याज्ञवल्क्य ऋषि ने वेद, पुराण, इतिहास ग्रंथों का जप करना चाहिए इसके विषय में बताया है। तब जाकर के इसकी व्याख्या लिखेंगे। अब व्याख्या में केवल 2 लाइन की व्याख्या नहीं लिखनी है आपको, कम से कम 10
लाइन 1 पेज की व्याख्या लिखनी होती है, इसलिए आप ध्यान रहे कि आपको ये 1-2 लाइनों को कैसे 10 पंक्तियों में कन्वर्ट करना है। ये आपकी लेखन शक्ति और दिमाग का कमाल होना चाहिए। पुनः बता देता हूं, संदर्भ आप लिख ही पाएंगे, संदर्भ प्रसंग भी आप लिख देंगे। जब व्याख्या लिखेंगे तो 1-2 लाइन की ना लिखें, सामर्थ्य के अनुसार तो जरूर लिखें। सामर्थ्य तो 10 पंक्तियों का तो होना ही चाहिए। 10 पंक्तियों बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वेद लिख सकते हैं आप, वेदों के विषय में, अथर्ववेद के विषय में थोड़ा 1-2 पंक्ति लिख सकते हैं, पुराणों के विषय में लिख सकते हैं, इतिहास ग्रंथों के विषय में लिख सकते हैं, जप यज्ञ क्या है इसके विषय में लिख सकते हैं, तो जप करना चाहिए, जप करना क्या होता है ये लिख सकते हैं। तो आपको जरूर 10 पंक्ति तब भी व्याख्या में लिखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, श्लोक नंबर 102। फिर क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, बलि कर्म स्वधा होम, होमस्य अध्याय अतिथि सत्क्रिया, भूत पितृ अमर ब्रह्म मनुष्याणाम महायज्ञ। मनुष्याणाम माने मनुष्यों के, महायज्ञ माने महायज्ञ हैं। ये जितने भी मैं बताऊंगा अब यहां पर बताऊंगा मनुष्यों के महायज्ञों के विषय में। याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बता रहे हैं, मनुष्यों के महायज्ञ, यज्ञ नहीं महायज्ञ। जैसे आपने पंच महायज्ञ पढ़े होंगे कहीं, तो पंच महायज्ञ आप यहां से भी सीख सकते हैं। तो मनुष्यों के महायज्ञ कौन कौन से हैं, बलि कर्म। बलि कर्म का मतलब है, बलि कर्म मतलब भूत यज्ञ भी इसको कहते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। बलि कर्म यानी कि बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी कि भूत यज्ञ। तो पहला भूत यज्ञ, मनुष्यों के महायज्ञ में पहला कौन है, बलि वैश्वदेव आदि भूत यज्ञ। भूत शब्द यहां पर लिखा है दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द, और बलि कर्म मतलब बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहला यज्ञ क्या है, बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ, ठीक हो गया। दूसरा है स्वधा। स्वधा का मतलब है पितृयज्ञ। स्वधा शब्द का मतलब आपने कारण प्रकरण में भी सुना होगा, अगर सुन लिया होगा, नमो स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगात, चतुर्थी विभक्ति। तो स्वधा, स्वधा का मतलब होता है पितृयज्ञ, पिता। पितृयज्ञ कैसे किया जाता है, पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाता है, या तो तर्पण किया जाता है या श्राद्ध किया जाता है। तो स्वधा का मतलब है पितृयज्ञ। तीसरे नंबर में है होम। होम का मतलब होता है हवन, ये यज्ञ है। अगला है होमस्य के बाद अगर देखें अध्याय, सबसे बड़ा अध्ययन है, सबसे बड़ा यज्ञ है अध्याय, अध्ययन करना। किनका, विशेष रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, इतिहास ग्रंथों का अध्ययन करना, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करना। उसके साथ साथ अपना जो टॉपिक यानी कि पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करना। अध्याय शब्द दिखना चाहिए आपको, होमस्य के बाद अध्याय लिखा है, अध्याय का मतलब अध्ययन करना। क्लियर है। अतिथि सत्क्रिया, अतिथि सत्कार करना। क्या करना, अतिथि सत्कार करना, ठीक है ना। तो बलि का मतलब है बलि कर्म, बलि वैश्वदेव यज्ञ का मतलब है भूत यज्ञ। स्वधा का मतलब है पितृयज्ञ। होम यज्ञ, अध्ययन करना, अतिथि का सत्कार करना। भूत यज्ञ आ चुका है, पितृयज्ञ आ चुका है। अमर, अमर माने, अमर माने, अमर किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं। तो अमर, अमर शब्द दिखना चाहिए। पितृधन अमर, अमर माने देव यज्ञ, देवताओं से मतलब देव यज्ञ। अगला है ब्रह्म, ब्रह्म यज्ञ, ये मनुष्याणाम महायज्ञ, ये मनुष्यों के महायज्ञ। बहुत सरल श्लोक है, बस थोड़ा मैं समय भी दे रहा हूं आपको समझने के लिए। बहुत सरल श्लोक है। मनुष्यों के महायज्ञ कौन कौन से हैं। पहला है बलि वैश्वदेव यज्ञ अर्थात भूत यज्ञ। दूसरा है पितृयज्ञ, स्वधा को पितृयज्ञ कहते हैं। होम यज्ञ, अध्ययन करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, धर्म ग्रंथों के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम का विशेष रूप से अध्ययन करना।
अतिथि सत्कार, अतिथि शब्द दिख रहा होगा आपको, अतिथि सत्कार, अतिथि सत्क्रिया, अतिथियों का सत्कार करना, वो तो हमारा परम धर्म है। अतिथि देवो भव केवल बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में कितना इसको अतिथि देवो भव कितना साकार कर पा रहे हैं, ये तो अपना व्यक्तिगत ही है। तो अतिथि देवो भव होना चाहिए, अतिथि सत्कार होना चाहिए। तो भूत यज्ञ हो चुका है, ऊपर आ चुका है, पितृयज्ञ भी स्वधा में आ चुका है, अमर देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ये मनुष्यों के महायज्ञ हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, बलि वैश्व देव आदि भूत यज्ञ। स्वधा का मतलब है तर्पण एवं श्राद्ध, पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, स्वधा का मतलब पितृयज्ञ, लेकिन तर्पण एवं श्राद्ध से ऐसा किया जा सकता है। पितरों को खुश किया कैसे करते हैं? तर्पण और श्राद्ध से। होम यज्ञ, देव यज्ञ, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ और अतिथियों का सत्कार मनुष्य यज्ञ होते हैं, यही महायज्ञ हैं। ठीक है नहीं? तो जो भी मैंने यहां पर हिंदी लिखा है, ये सारे शब्द इस श्लोक में हैं। उम्मीद करता हूं आपको 102 नंबर का श्लोक समझ में आ गया होगा। आपको इसका संदर्भ लिख लेना है, इसका प्रसंग लिख लेना है। बहुत सरल है संदर्भ, संदर्भ तो एक ही रहना है, एक बार बता दिया तो बार बार बता करके समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। तो आपको इसका संदर्भ आना चाहिए। संदर्भ सारे श्लोकों में सेम रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर आपको इसका अर्थ आता तो प्रसंग तो बनी जाता है कि याज्ञवल्क्य के ऋषि ने प्रस्तुत श्लोक में महायज्ञों के विषय में बताया है। महायज्ञ कौन कौन से हैं, फिर जाके आप उसकी व्याख्या में लिखेंगे। अब देखिए, पुनः बोल रहा हूं कि 2-2.5 लाइन की व्याख्या नहीं होगी, 10, 15, 20, एक पेज का व्याख्या होनी चाहिए। तो आपको फिर क्या करना है, बलि वैश्वदेव यज्ञ भूत यज्ञ क्या हो सकता है, इसके विषय में अपने विचार रखने हैं। स्वधा पितृयज्ञ क्या होता है, अपने विचार लिखने हैं। पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है, पितृयज्ञ कैसे किया जाता है, अपने विचारों को यहाँ पर लिख देना है ताकि आपकी व्याख्या बढ़ जाए। होम यज्ञ, देव यज्ञ, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, अध्ययन से आप क्या समझते हैं आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए ताकि आपका जो ये व्याख्या प्रकरण है बढ़ जाए। ये 2 लाइनों में लिख करके आए आप। ब्रह्म यज्ञ और अतिथियों का सत्कार, इसके विषय में अभी आप लिख करके व्याख्या बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं 102 नंबर का श्लोक भी आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो जरूर बोल दें कि मुझे नहीं आया। चलिए श्लोक नंबर 103 आप अच्छे से सीखें। 5 श्लोक पढ़ाने के बाद मैं आपको 5 सवाल भी पूछने वाला हूं, इसलिए आराम से ध्यान से वीडियो को देखें। चलिए, देवेभ्यः च हुताद अन्नात् सेपाद भूत बलिम हरेत अन्नम भूमौ स्वचांडाल वायसेभ्यः च निक्षिपेत। क्या कह रहे हैं? देवेभ्य हुतात, देवताओं के लिए हवन कर, हुत मने हवन करने के बाद, देवताओं, देवेभ्य मने देवताओं का, हुत मने हवन करने के बाद, अन्नाद मने जो अन्न शेष बचता है उससे भूत बलि हरेत, भूतों की बलि देना चाहिए। यानी कि वह अन्न जो है भूतों को दे देना चाहिए, प्राणियों को देना चाहिए। भूत मने प्राणियों को, तो जो अन्य प्राणियों को देना चाहिए। अब अन्य प्राणी कौन है? देवताओं का हवन करने के बाद, जब हम खाने की बात कर रहे हैं ना, जब भोजन बन जाता है सबसे पहले देवताओं पर चढ़ाया जाता है। अब वर्तमान में कितने लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जरूर आपको पता होगा कि सबसे पहले अन्न देवताओं पर चढ़ाया जाता है। देवेभ्य हुत, देवताओं का हवन करने के बाद अन्नात, अन्नात माने जो अन्न बच जाता है उसको भूतों की बलि देना चाहिए, फिर जाकर के अन्य प्राणियों को देना चाहिए। अब अन्य प्राणी कौन कौन से हैं ये भी बताते हैं दूसरी पंक्ति में। अन्नम मने अन्न को, स्व मने कुत्तों के लिए, अन्न मने अन्न को, भूमो मने भूमि में, निक्षिपेत मने भूमि में गिराना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग जब खाना खाते हैं उससे पूर्व में थोड़ा सा खाना उठा करके थोड़ा जमीन में गिरा देते हैं और पानी भी गिराते हैं।
कुछ लोगों 1% लोगों को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं। अन्नम मने अन्न को, भूमो मने भूमि में, निक्षिपेत मने गिराना चाहिए। कितना गिराना चाहिए? ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार गिराना चाहिए। अब क्यों गिराना चाहिए देखिएगा। सौ मने कुत्ता, चांडाल, चांडाल, वायस मने कौवा, इनके लिए गिराना चाहिए। अन्न को भूमो मने भूमि में गिराना चाहिए, निक्षिपेत मने गिराना चाहिए। किनके लिए? कुत्ते के लिए, चांडाल के लिए और कौवा के लिए। कुत्ता, 100 मने कुत्ता होता है ताकि कुत्ते के लिए हो जाए। चांडाल, आप कुत्ता भी जानते हैं, चांडाल नहीं जानते होंगे, वायस भी जानते हैं। कौवों को देते हैं ना भोजन, कुत्तों को भी देते हैं। चांडाल, चांडाल एक ऐसी जाति है जो जिनको आवश्यकता पड़ती है, इनको भी खाना देना चाहिए। इनको अभाव पाया जाता है इनके पास खाने का, तो इनको भी खाना देना चाहिए। तो अन्न भूमि में गिराना चाहिए ताकि उसको कुत्ते, चांडाल और कौवे खा सकें। क्योंकि देवताओं को का हवन करने के बाद अन्य प्राणी जो भोजन बचता है, उसके बाद उस भोजन से प्राणियों की बलि देना चाहिए। नहीं, बलि का मतलब काटना ही नहीं है। यहाँ पर भूत बलि का मतलब है भूत यज्ञ। भूत मतलब प्राणियों के लिए जो चीज दे रहे हैं आप, अन्न दे रहे हैं, तो प्राणियों को वो अन्न देना चाहिए। और प्राणियों को अन्न देने के लिए अन्न को अपनी शक्ति के अनुसार कहाँ गिरा देना चाहिए? भूमि में गिरा देना चाहिए। और भूमि में गिराएंगे तो उसका उपभोग कौन करके? कुत्ता, चांडाल और कौवा। देवताओं के लिए होम करने के उपरांत देवेभ्यः च हुत, देवताओं को होम करने के उपरांत अवशिष्ट अन्न से भूतों के लिए बलि दें। यानी कि भूत दान देख रहे हो ना, भूतों के लिए बलि दें। पहले देवताओं को भोजन दें, फिर भूतों को भोजन दें। साफ साफ क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कह रहे हैं? कुत्ता, चांडाल और कौवों के लिए यथाशक्ति पृथ्वी पर अन्न फेंकना चाहिए। कुत्ता, चांडाल, कौवों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार भूमि में अन्न को फेंकना चाहिए, यानी कि गिराना चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अन्नम पितृमनुष्येभ्यो देयम अपि अहम जलम स्वाध्याय सततम कुर्यात न पचेद अन्नम आत्मने। अब देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि कितनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अन्नम, अन्न को, पितरम, पितृ मने पितरों को, मनुष्येभ्यो मने मनुष्यों को भी दें, देयम मने दें। अन्न को देवताओं को दो तो दें बोल दिया, अन्न के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर 103, श्लोक नंबर 104 में अन्न के विषय में बता रखा है। अन्न किसको दें? पहले देवताओं पर चढ़ाएं, फिर प्राणियों को दें, फिर जमीन में भी गिराएं। जमीन में क्यों फेंकें, क्यों गिराएं? कुत्ते खा सकें, चांडाल खा सकें, कौवे खा सकें। आप क्या कह रहे हैं? अन्नम पितृ मनुष्येभ्यो देयम, अन्न को पितरों को भी दें और मनुष्यों को भी दें। पितर और मनुष्यों को भी अन्न देयम मने देना चाहिए। अपि अनु अहम, अहम मने प्रतिदिन, अन्न अहम का मतलब होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन अन्न को पितर और मनुष्यों को देना चाहिए। अगर अन्न का अभाव है तो जलम, जल भी देना चाहिए। अब जल को यहाँ पर भी अन्न जल देना चाहिए, पितरों और मनुष्यों को अन्न जल देना चाहिए। यहाँ पर लिखा है अन्न पितरों और मनुष्यों को प्रतिदिन अन्न देना चाहिए। अगर आपके पास अन्न का अभाव है तो जल देना चाहिए, लेकिन देना जरूर चाहिए। कोई भी मनुष्य है तो उसको जल अवश्य देना चाहिए, ये तो हम करते ही हैं। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि प्रत्येक दिन पितरों और मनुष्यों को
अन्न देना चाहिए। अन्न के अभाव में जल जरूर देना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय सततम, सतत माने हमेशा, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। कुर्यात न पचेद अन्नम आत्मने, कुर्यात न, कुर्यात करना चाहिए, न माने नहीं, पचेद माने पकाना चाहिए, न माने नहीं, आत्मने अपने लिए, केवल अपने लिए भोजन नहीं करना चाहिए, पकाना चाहिए। पचेद न आत्मने, आत्मने माने अपने लिए, पचेद माने पकाना चाहिए, न माने नहीं। कभी भी ध्यान रहे, केवल अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए, दूसरों के लिए भी भोजन पकाना चाहिए। भोजन अपने लिए केवल नहीं पकाना चाहिए, ठीक है ना। स्वाध्याय सततम कुर्यात, स्वाध्याय हमेशा, सतत माने हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। न पचेद अन्नम, न पचेद अन्नम आत्मने, भोजन स्वयं के लिए नहीं पकाना चाहिए, केवल अपने लिए भोजन नहीं पकाना चाहिए। बहुत सरल श्लोक है, आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन अन्न जो है पितरों और मनुष्यों को देना चाहिए। अगर अन्न का अभाव है तो जल अवश्य देना चाहिए। निरंतर हमेशा सतत स्वाध्याय करना चाहिए। केवल अपने लिए अन्न या भोजन नहीं पकाना चाहिए। आत्मने मने अपने लिए, अन्नम मने अन्न, पचेत मने पकाना चाहिए, न मने नहीं, केवल अपने लिए अन्न नहीं पकाना चाहिए। प्रतिदिन पितरों और मनुष्यों को भी अन्न दें। अन्न के अभाव में जल दें। सतत स्वाध्याय करें। केवल अपने लिए ही भोजन न बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए और आपको मैं अन्न के विषय में बताता हूं कि अन्न के बारे में क्या लिखा है याज्ञवल्क्य ऋषि ने। बाल स्ववासनी वृद्ध गभिण्य आतुर कन्यका संभोज्य अतिथि भृत्या च दंपत्यो शेष भोजनम। अब भोजन तो बन गया है, अब खाने की बारी आ रही है भोजन को। तो भोजन कैसे कराना चाहिए? दंपति माने दंपति को भोजन सबके बाद में करना चाहिए। दंपति का मतलब पति पत्नी होता है, दंपति का मतलब जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब किसका जोड़ा? पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी को शेष भोजनम, शेष भोजन करना चाहिए। पति पत्नी को हमेशा ध्यान रहे कि लास्ट में खाना खाना चाहिए, ये याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? दंपति को, पति पत्नी को शेष बचा हुआ भोजन करना चाहिए। अब शेष बचा हुआ भोजन का मतलब इससे पहले औरों को खाना खिला देना चाहिए। किनको खिलाना चाहिए? अब देखिएगा, बाल बने बच्चों को, बालक जो हैं, ऐसा तो करते ही हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि याज्ञवल्क्य की स्मृति बहुत पुराना ग्रंथ है, उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। दंपति को शेष बचा हुआ भोजन करना चाहिए। उससे पहले पति पत्नी को यानी कि दंपति को किसे भोजन कराना चाहिए उसके विषय में बताया। सबसे पहले बाल हो, बाल माने बालक, बच्चे को भोजन खिला देना चाहिए। स्ववासनी, स्ववासनी का मतलब है जो विवाहित स्त्री है, घर में कोई भी विवाहित स्त्री है उसको भोजन करा देना चाहिए। स्ववासनी, स्ववासनी का मतलब जो घर में रह रही है स्त्री, कोई विवाहित, उसको भोजन कराना चाहिए। वृद्ध, घर में जो वृद्ध हैं उनको पहले भोजन करा देना चाहिए। बच्चों को भी, वृद्धों को भी भोजन करा देना चाहिए, और जो स्त्री हैं उनको भी भोजन करा देना चाहिए। पति पत्नी के अलावा भी कोई स्त्री हो सकती है घर में, उसको भी भोजन करा देना चाहिए। नहीं है तो कोई बालक और वृद्धों को तो जरूर भोजन करा देना चाहिए। तीसरा है गभिण्य। गभिण्य मतलब, गभिण्य का मतलब होता है जो गर्भ धारण कर रहे हैं उनको भी भोजन पहले करा देना चाहिए। गभिण्य, गभिण्य का मतलब जो गर्भ वाले हैं, समझ गए होंगे आप। गभिण्य को वैसे बहुत, जिस घर में अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, समझदार जो सीनियर लोग होते हैं ना,
घर में होते हैं, जिस घर में अम्मा बुबू की चलती है, वो सारे अच्छे इन नियमों का पालन करते हैं। तो गभीणीय का मतलब है जो गर्भ धारण करते हैं, जो गर्भऋणी होती हैं, उनको भी भोजन पहले कराना चाहिए। आतुर, आतुर कहते हैं रोगी को, आतुर मतलब रोगी को भी भोजन पहले करा देना चाहिए। कन्या को भी भोजन पहले करा देना चाहिए। अतिथि, संभोज्य माने भोजन, अतिथि माने अतिथि को, ये तो आप जानते हैं, अतिथि को पहले भोजन करा देना चाहिए। भृत्या का मतलब होता है सेवक, जो तुम्हारी सेवा करते हैं, सेवक जो होते हैं, नौकर चाकर, उनको भी भोजन पहले करा देना चाहिए। उसके बाद जो शेष भोजन बचता है उसको पति पत्नी को खाना चाहिए, दंपति को खाना चाहिए। यह है जिम्मेदारी वाला काम। पति पत्नी को शेष बचा हुआ भोजन करना चाहिए। उससे पहले बच्चों को खिलाना चाहिए। उससे पहले स्ववासिनी, जो अपने घर में जो कोई स्त्री है, विवाहित स्त्री, उसको खिला देना चाहिए। वृद्ध है तो उनको खिला देना चाहिए। जो गर्भवती है तो अगर उनको खिला देना है, कोई रोगी है तो उनको खिला देना चाहिए। कन्या को खिला देना चाहिए। आप उसको देखते होंगे कि कोई शुभ अवसर होता है, सबसे पहले कन्या होती है, कन्याओं को खिला देना चाहिए, तो सबसे पहले उनको खिला देना चाहिए। अतिथि देवो भव, आप जानते हैं कि अगर आजकल क्या होता है, अतिथि देवो भव में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अतिथियों को ही भोजन कराते हैं, उसके बाद घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जा रहा है, अच्छे अच्छे कार्यों में अतिथि जो हैं बाद में भोजन करते हैं, क्योंकि उनको जो है भोजन में उनको अनेक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ रही है। तो खैर जो है दंपति को ये ध्यान रखना है, पति पत्नी को, से अतिथियों को पहले अच्छे से भोजन करा दिया जाए। भृत्या जो सेवक है, नौकर चाकर हैं, उनको भी पहले भोजन करा दिया जाए। जो शेष बचा हुआ भोजन है उसको दंपति यानी पति पत्नी को करना चाहिए। बहुत सरल श्लोक है, बहुत सीखने वाली बात इसमें लिखी गई है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये नियम है, भोजन का नियम है ये। और अगर आपको संस्कृत पढ़ना आ गया तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है इसको समझने में। बालह माने बच्चा, बालक। स्ववासिनी का मतलब जो अपने घर में विवाहित स्त्री है उसको। वृद्ध का मतलब जानते हैं। गभीणीय का मतलब आप जान गए। आतुर का मतलब लिखो, तो पढ़ रहा हूं मैं। आतुर। कन्या का माने कन्या। संभोज्य माने भोजन। अतिथि माने अतिथि। भृत्या माने, भृत्य माने सेवक, भृत्या सेवक। दंपति माने पति पत्नी। शेषम माने शेष बचा हुआ, भोजनम माने भोजन। ठीक है ना। बालक, विवाहित स्त्री, वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या, अतिथि और सेवकों को भोजन कराने के बाद शेष भोजन पति पत्नी ग्रहण करें। ये मैंने आज 5 श्लोक आपके सम्मुख रख दिए हैं। इससे पहले मैंने 4 श्लोक आपके सम्मुख रखे थे। एक बच्ची का सवाल आया था कि सर आप इसका सारांश बता दीजिएगा। तो सारांश कोई अलग बताना नहीं है, जितना भी मैंने 9 श्लोकों में आपको बता रखा है वही इसका सारांश है। आप 27 श्लोक, 127 श्लोक तक सभी श्लोकों का अर्थ समझ जाइएगा, वही इसका सारांश कहलाएगा। अगर आपको सारांश ही चाहिए तो आप प्रत्येक श्लोक का भाव समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा था? तो श्लोक नंबर 101, श्लोक नंबर 102, श्लोक नंबर 103, श्लोक नंबर 104 और श्लोक नंबर 105 मैंने आज की वीडियो में रखे। अब 5 श्लोकों से संबंधित 5 सवाल प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसका जप करना चाहिए?